में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो, आका को मेरे ढूंढो, कुरान के पास। धीरज रखें, सब्र करें। आपको क्या लगता है हजरत अल्लामा आसिफ साहब, इनका अपना एक स्टेटस है, इनकी अपनी एक प्रोफाइल है। इनका एक छोटा बच्चा है 3 साल 2 साल का या 2.5-3 साल का बच्चा है, गली में खेल रहा है। इनके दाएं बाएं एमएलए है, इनके दाएं बाएं मोहल्ले के सरदार लोग हैं, इनके दाएं बाएं ऊंचे स्टेटस के लोग हैं, और ये सफर कर रहे हैं गली में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये अपने बच्चों से खेलेंगे? अरे बोलिए ना, खेलेंगे? हो सकता है ऐसा? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो हाई प्रोफाइल आदमी हो, जो हाई स्टेटस के लेवल का आदमी हो, वो गली में अपने छोटे बच्चे से खेलेगा नहीं। हाँ, इतना कहेगा बेटा घर जाओ घर जाओ घर जाओ, आंख दिखा देगा मगर खेलेगा नहीं। आपके बरनपुर के अल्लामा साहब गली में खेलना पसंद नहीं करेंगे। आपकी रहमत नगर मस्जिद के इमाम मुफ्ती इकराम साहब ये गली में खेलना पसंद नहीं करेंगे। आली जनाब सैयद मास्टर इकबाल साहब, खुर्शीद इकबाल साहब ये गली में खेलना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है जो नबियों का इमाम है वो गली में खेल रहा होगा? जो नबियों का इमाम है वो हुसैन के साथ दौड़ा दौड़ी कर रहा होगा? आपको क्या लगता है नबी खेल रहे होंगे? अरे ना बाबा, ऐसी बात नहीं है। मुस्तफा खेल नहीं रहे थे, दुनिया वालों को मुतवज्जे कर रहे थे। ऐ आसमान देख हम क्या कर रहे हैं, ऐ आसमान के सूरज देख ले हम क्या कर रहे हैं, ऐ जमीन देख ले हम क्या कर रहे हैं, ऐ सहाबा देख लो हम क्या कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप हुसैन के साथ खेल रहे हैं, कभी आप उधर जा रहे हैं, कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ना ना, ऐसी बात नहीं है, हम खेल नहीं रहे हैं। मुस्तफा खेलेंगे यार? जरा गौर तो करो। नबियों के इमाम है, नबियों के इमाम है, रसूलों के इमाम है, अल्लाह के महबूब है, कायनात के बादशाह शहंशाह है। वो एक बच्चे के साथ गली में खेलेंगे, वो भी ऐसे वक्त में जब उनके साथ सहाबा इकराम की जमात हो, ऐसे वक्त में जब नबी कहीं तशरीफ ले जा रहे हो, ऐसे वक्त में खेलेंगे। इस हदीस को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए ना? चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए, समझा देते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। बगदाद में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, बहुत बड़ा जलसा। सरकार गौस पाक का बचपना था। आप भी जलसे में तशरीफ ले गए, उधर जैसे लोग बैठे हैं आप भी बैठ गए। जलसे का जो चीफ गेस्ट था, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, खुतबे वक्त थे। उन्होंने फरमाया भाई साहब उस बच्चे को उठा के जलसगाह से बाहर कर दो। खुतबे वक्त हैं, वली कामिल हैं। फरमाया एक साहब ने बच्चे को उठाया, जलसगाह से बाहर कर दिया। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर अंदर आ गया। आपने फरमाया लो आपने बाहर किया, बच्चा फिर आ गया। देखिए देखिए आप लोग देखिए, बच्चा फिर आ गया। फिर उसको बाहर करो भाई। फिर लोगों ने पकड़ के बाहर कर दिया। बच्चा तीसरी बार फिर अंदर आ गया। जब तीसरी बार आया तो आपने फरमाया आप बाहर मत करो, उसको यहाँ लाओ स्टेज पर। सुभान अल्लाह। और उसके बाद आपने उनके हाथों को पकड़ा और बोसा दिया और फरमाया ये अपने वक्त का गौसुल आजम है, कुतुबुल अक्ताब है। यही वो है जो मिंबर शरीफ से ऐलान करेगा कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। वो लोग हैरत में हैं, इतना बड़ा वली है, ऐसा वली है, कुतुबुल अक्ताब है, कुतुबुल इरशाद है, गौसुल आज़म है। और आप इनको जलसागाह से बाहर क्यों निकाल रहे थे? आप इनको 2 मरतबा बाहर क्यों निकाल दिए? उन्होंने फरमाया हम चाह रहे थे कि मजमा में से कोई एक आदमी भी बाकी ना हो जो इनको न देख ले न पहचान ले। पहचानवाना मकसूद था। अगर हम डायरेक्ट
स्टेज पे बुलाते तो शायद उस साइड वाले कुछ न समझ पाते, या जो पिंडाल के बाहर खड़े होकर चाय पीते होंगे वो न समझ पाते, जो उस तरफ चले गए होंगे किसी जरूरत से वो न समझ पाते। लेकिन जब 2 मरतबा मैंने कहा इस बच्चे को बाहर करो जलसागाह से, दुनिया को बात समझ में आई होगी आखिर वजह क्या है, ऐसा कौन बच्चा है जिसको जलसागाह से बाहर किया जा रहा है। आज तक किसी बच्चे को जलसागाह से भगाया नहीं जाता, लोग बाहर से आ गए देखने के लिए कौन बच्चा है। फिर मैंने दिखा दिया ये गौसे आज़म है। समझ गए आप? वो हदीस शरीफ समझ गए जो हम समझाना चाह रहे थे। अब बात समझ में आ गई। मेरे आका करीम मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे हैं, हुसैन पाक मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं। जैसे हुसैन पाक पे आका की निगाह नबूवत पड़ी, आपने खुतबा छोड़ दिया, आगे बढ़े, हुसैन को आगे आगोशे करम में ले लिया और लेके मस्जिद के अंदर आए। आपको क्या लगता है और नबी अल्लाह की हम्दो सना कर रहा है और बीच में छोड़ दे खुतबा दे, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ कर रहा हो और बीच में छोड़ दे? क्या लगता है आपको नबी ऐसे ही काम के लिए आए दुनिया में? नहीं भाई नहीं, बात ये नहीं है। नबी दुनिया को बतलाना चाह रहे थे, ऐ आसमान के सितारों तुम भी देख लो, ऐ जमीन के सितारों तुम भी देख लो, ऐ आसमान का सूरज तुम भी पहचान लो, ऐ जमीन के जितने ट्यूबलाइट है आप सब भी पहचान लीजिए, और उसके अलावा ऐ जमीन के जर्रात, ऐ जमीन की मखलूकात, ऐ आसमान की मखलूकात, सब इनको देख लो, पहचान लो। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये आम बच्चा नहीं है, ये बहुत ऊंचा बच्चा है, बहुत ऊंचा बच्चा है। आका सजदे में गए, हुसैन पीठ पे सवार हो गए। सुभान अल्लाह, आपने 50 बार सुना होगा। आका सजदे में गए, हुसैन पीठ पे सवार हो गए। मुस्तफा ने सजदा लंबा कर दिया, दुनिया देख रही है। आखिर इसका सबब क्या है? एक बच्चा पुष्ट पे आता है, नबी सजदा लंबा कर देते हैं। मोहब्बत है अपनी जगह पर, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, निस्बत अपनी जगह पर, लेकिन ये तो खुदा की नमाज है, ये तो अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत में फकत अल्लाह का ख्याल होना चाहिए। ये क्या है? नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अल्लाह अकबर। भाई मेरे आका नमाजियों को भी बताना चाह रहे थे कि पहचान लो ये कौन है, पहचान लो ये कौन है जिसके लिए नमाज में सजदा भी लंबा किया जा रहा है। यहाँ पे एक नुक्ता मेरे ज़हन में आया, अगर इजाजत हो तो बता दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा क्यों कर दिया? उलमाए किराम बहुत सारी तावील करते हैं, बहुत सारे वजूहात बयान करते हैं। हम इस पे एक वर्ड बोल के गुजर जाएंगे, या रसूल अल्लाह आपने सजदा लंबा क्यों कर दिया? तो शायद ये जवाब आएगा, कोई बात नहीं, हम हुसैन को लंबा सजदा करना सिखा रहे थे, हुसैन को भी लंबा सजदा करना है। मैदान करबला में मेरे इस बेटे को लंबा सजदा करना है, और ऐसा सजदा करना है, ऐसा सजदा करना है, ऐसा सजदा करना है कि जब हुसैन सजदे में जाएगा कायनात उसका नजारा करेगी, लेकिन सर कब उठाएगा कोई नहीं देख पाएगा। अरे सर उठेगा ही नहीं तो दुनिया देखेगी कैसे? आलम ख्याल में इमाम हुसैन से मैंने पूछा, ए इमाम अली मकाम, आप सर कब उठाएंगे? इमाम अली मकाम ने फरमाया, सर कब उठाएंगे? मेरे लिए नाना ने सजदा लंबा किया था, दुनिया को पता है, हमने भी नाना की उम्मत के लिए सजदा लंबा कर दिया है। अब हम सर उसी वक्त उठाएंगे जब परवरदिगारे आलम उम्मत की बख्शिश का मुद्दा अपने महबूब को सुनाएगा और मेरे नाना का चेहरा मुस्कुराएगा। जैसे ही नबी के होठों पे उम्मत की बख्शिश वाली तबस्सुम आएगी, हुसैन सजदे से सर उठा देगा, यानी सजदा करेगा करबला में। हो सके तो लाके दोनों जहां मिसान में हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मिसान में हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। आखिरी बात मैं बयान कर रहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये नबी ने कब फरमाया था? उसी गली में यही है हदीस का पस मंजर। उसी गली में जब हुसैन इधर दौड़ रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा इधर जा रहे थे, हुसैन जब इधर आ रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा इधर आ रहे थे, तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों सुनो, ये हुसैन है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फिर आपने आसमान की तरफ सर उठा के कहा, हे परवरदिगार,
ए अल्लाह ये मेरा बेटा हुसैन, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा, जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाहु अकबर व कबीरा। ऐ लोगों, ये हदीस नबी को बतानी थी, इसलिए पहले इस तरह का माहौल बनाया ताकि दुनिया जान ले ये कौन है। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। अरे हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम ने जब मकाम दिया, मर्तबा दिया, इज्जत दी, वक़ार दिया और बुलंदी दी, तो हुसैन पाक ने भी नाना के दीन को वैसे ही बुलंदी अता फरमाई, नाना की शरीयत को वैसे ही बुलंदी अता फरमाई, नाना के मजहब को वैसे ही बुलंदी अता फरमाई। और जब 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 दुनिया में नाना के दीन पे आंच आएगी, कहीं से न कहीं से कोई न कोई गुलाम हुसैन आ जाएगा इंशाअल्लाह। और रहती दुनिया तक करबला का मंजर पेश होता रहेगा, और हुसैन तो अब कोई नहीं आने वाला, लेकिन गुलाम हुसैन आता रहेगा। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान से जो पैगाम पेश किया, जी बस पैगाम, जो पैगाम पेश किया हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मेरे भाई उस पैगाम को आप अपने सीने से लगाने की कोशिश करें। पैगाम तो करबला में ढेर सारे थे, लेकिन आखिरी वक्त हुसैन पाक ने जो पैगाम पेश किया था वो ये था कि ऐ लोगों, मेरे जिस्म पर तलवारों के, नेज़ों के बेशुमार जख्म लगे हैं, और उन सारे जख्मों ने मिलकर हुसैन को सजदे से रोकना चाहा, मगर कोई भी जख्म हुसैन को सजदे से रोक न सका। अगर तुम पक्के हुसैनी हो तो तुमको भी दुनिया का कोई बहाना सजदे से न रोक पाए, कोई बहाना तुमको सजदे से न रोक पाए। घुटने का दर्द हो, या नौकरी का बहाना, दुकानदारी का बहाना, या बिजनेस का बहाना, या तबीयत की खराबी का बहाना, अगर हुसैनी हो तो नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे करके बताइए, ऐसे करके बताइए, अगर हुसैनी है तो नमाज़े पंजगाना कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलके एक मर्तबा पहला कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।